शिष्यों को तपाएंगे, और जो भक्त आएंगे वो कूलेंगे कूलर में कूल कूल व्यवस्था जुड़ाएंगे। थोड़ा बहुत तो उनको भी तपना तो पड़ता ही है, कुंडरपुर की गर्मी। और ठंडी में ले जाएंगे कहाँ? अमरकंटक। चलो मतलब उनको अनुकूलता में रहना अच्छा काहे के लिए? अब वो हमेशा कहते थे, देखो चतुर्थ काल के साधक ग्रीष्म काल में शिखर पर, किस पे? पहाड़ी के जाकर के खड़े हैं, काय क्लेश कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में वन में खड़े हैं वृक्ष के नीचे, ठंडी की ऋतु में नदी के किनारे बैठे हैं, तालाब के किनारे। कैसा करते थे चतुर्थ काल के साधक। अपन नहीं कर पा रहे कुछ, कोई बात नहीं, तो अपन इतना तो करो, भवन में ही रह रहे, वन में नहीं रह रहे, तो भवन में तो कम से कम प्रतिकूल परिस्थिति में रह के देखो। आचार्य महाराज अमरकंटक पहुंचे पहली बार। पहली बार अमरकंटक पहुंचे। अमरकंटक में गर्मी में भी ठंड रहती है रात में, मतलब दरवाजे खिड़की लगा के सोना पड़ती। अब चातुर्मास के लिए पहुंचना था उनको, तो चातुर्मास में वहाँ बादल ऐसे कमरे में घुस आते, ठंड रहती हमेशा। तो चातुर्मास के बाद जब ठंड प्रारंभ हुई, उस समय पर पहला प्रवास था गुरुजी का गर्मी में, फिर शायद चातुर्मास हुआ था। और चातुर्मास के बाद एक बार गुरुदेव ठंड में पहुंच गए, ठंडी में ठंडे स्थान पे। तो वहाँ का एक कल्याण आश्रम है बहुत बड़ा, वहाँ बहुत सारे हिंदुओं के आश्रम हैं, बड़े बड़े बाबा रहते हैं, उन लोगों का तीर्थ भी मानते वो लोग उसको। कल्याण बाबा थे, मतलब वहाँ के जितने भी आश्रम उन सब में मुख्य आश्रम उनका था, वो बड़े बाबा माने जाते। तो ठंड के समय में गुरुजी का प्रवेश हुआ। मान लीजिए चातुर्मास करके प्रवास करते करते वहाँ पहुँचे, ठंड लगने लगती है अक्टूबर नवंबर में। तो बाबा ने को जब पता चला कि गुरुदेव आ रहे हैं, विद्यासागर महाराज, तो वो अपने साथियों के साथ, चेलों के साथ लेने पहुँचे। उन्होंने आगवानी की कि पहली बार या दूसरी बार आ रहे हैं, तो लेके आए। और उस समय पर बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था अमरकंटक का, कुछ कमरे बने थे, संत निवास था ऊपर नीचे। तो एक हॉल में गुरुजी बैठते थे। तो पहली ठंड थी अमरकंटक की, तो बाबा ने सोचा जब ये लेने आए बाबा लोग, तो अच्छी बढ़िया कंबल बम्बल उड़ के आए लेने गुरुजी की अगवानी में। तो उनने जब देखा, अरे यार तो दिगंबर अवस्था में और अपन कंबल बम्बल, तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। कह लगे ठीक है, दिन में तो फिर भी, रात में तो कुछ ना कुछ लेते होंगे, कंबल रजाई चटाई कुछ तोड़ते होंगे। तो लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो बाबा है। ऐसे कैसे बाबा हैं? अरे ऐसे ही बाबा हैं जैसे दिख रहे हैं, और कैसे? तो हमने आपको कई बार बताया, गुरुजी का जो कक्ष निर्धारित हो जाता है, और उस कक्ष में एक तखत, और तखत पर एक बाज बाटा, और बाज बट्टा पर उनकी एक धर्म ध्यान। इसके अलावा कुछ नहीं मिला होगा आपको पूरे जीवन में देखने में। जब जिस विषय की कक्षा चल रही वो शास्त्र मिलेगा आपको। तो एक छोटा सा पैड था उनका और एक पेंसिल, जब वो लिखते थे, वो पैड आज भी सुरक्षित है, रखा है प्रतिभा स्थली। वो ये वाला कॉर्नर, तो एक पिलाई पीछे और एक पिलाई साइड की दीवार में, उससे लगा हुआ तखत, बस, और कोई सिस्टम नहीं। अब बाबा जी रात सो रहे, रात में, तो एक दिन उनको लगा कि यार ये लोग बोलते तो हैं, ऐसा हो नहीं सकता, इतनी ठंड में कैसे सहन करेंगे। तो रात को वो बाबा लोग कभी भी, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे लालटेन लेके पहुंच जाते। उनने ऐसा कई बार किया।
एक दिन थोड़ा जल्दी आ गए होंगे, गुरु जी की नींद नहीं लगी होगी, तो गुरु जी ने देख लिया कि लालटेन लेके कोई आया है। तो उनकी वस्त्रों से समझ में आया था कि ये बाबा लोग होंगे। तो गुरु जी ने लेटे लेटे आँख खोल के थोड़ा सा देख लिया और अपने आँख बंद करके लेटे रहे। गुरु जी उसी तख्त पे लेटे थे और वो बाबा लोग सब देख के और चले गए। दूसरे दिन गुरु जी ने पूरे संघ से कहा, आज से कोई भी अपने कमरे की एल ड्रॉप, क्या बोलते हैं आप लोग, कुंडी लगा के नहीं सोएगा। कुंडी समझते ना, सांकल कुंडी रे, अब आजकल तो एल ड्रॉप, चटकनी क्या बोलने लगे आप लोग। कोई नहीं सोएगा। ऐसा क्यों? गुरुजी से पूछा लोगों ने, ऐसा क्यों, क्यों नहीं सोएगी? मान लो रात में तेज हवा खुल जाए तो हमारी नींद और खराब होगी। तो गुरुजी ने फिर बताया कि कल रात में 2-3 वैष्णव साधु लालटेन लेके देखने आए थे कि हम लोग कैसे साधक हैं और कैसी साधना करते हैं, रात्रि में विश्राम कैसे करते हैं। तब संघ को पता चला कि ये लोग बाहर से देखने भी आते हैं। तो आचार्य महाराज ने जैनत्व की और दिगंबरत्व की इतनी प्रभावना अपनी चर्या के माध्यम से की। ये विविक्त सयासन नाम का, कायक्लेश नाम का तप, काय की प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, अनुकूलता में तो सब लोग रह लेते हैं, है ना। आप गर्मी पड़ती तो एसी में बैठ जाते हो, कूलर में सो जाते हो। कौन कौन सोता कूलर में? सब सोते हैं। अरे कूलर में कोई नहीं सोता, कूलर वाले कमरे में सोते हो। नहीं सोते। हाँ देखो, कूलर की हवा, एसी की हवा, पंखों की हवा में सोने वालों के हमेशा हाथ पैर दर्द देंगे, टूटेंगे, ध्यान रखना। ये प्रकृति के विरुद्ध है। आप छत पर मच्छरदानी लगा के सोइए प्राकृतिक हवा में, तो आप दिन भर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। और इन कृत्रिम हवाओं में सोएंगे तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, अलाभकारी हैं। लाभकारी प्राकृतिक जीवन शैली है जिसे आपने बिगाड़ दिया। तो जब आचार्य हाँ जी, जो हाथ पैर में दर्द हो रहा है, जोड़ में दर्द हो रहा है, कमर पर आ रही, ये हो रहा, वो हो रहा, सिर चढ़ा है, ये सब ये अप्राकृतिक जीवन शैली के ही दुष्परिणाम हैं। नेचुरल प्राकृतिक जीवन जियो। 100-200 रुपये की अच्छी मच्छरदानी ले लो, सबके घर में छत है, जाओ सो जाओ छत पे, हैं पोर्च पे सो जाओ, अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। हाँ हाँ, बहुत गड़बड़ है वो, उसमें गड़बड़। उससे जो किरण कहना चाहिए गैस निकलती ना, वो प्रदूषक हैं और वातावरण को दूषित करती हैं, और उससे इस प्रकृति को बहुत नुकसान हो रहा है। तो अपन नेचुरल जीवन शैली जिए। अगर अपन इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते तो थोड़ी मोड़ी तो कर सकते हैं। सब हो रहा है, सब जानते हैं आप लोग, लेकिन मानते कहाँ हैं? कोई समस्या तो वहीं खड़ी है। तो ऐसे आचार्य महाराज की वो स्वयं अपने आप की परीक्षा लेते थे, वो स्वयं लेते थे, कोई परीक्षक थोड़ी था उनके सामने। नहीं, चटाई का त्याग, घास का त्याग। अब हमको घास की चटाई पे बैठना पड़ रहा अभी फ़िलहाल में अस्वस्थता के कारण, लेकिन उन्होंने तो इनका भी आलंबन नहीं लिया। उस काल में जब साधु आते थे ना, ये प्याले घास में ही उनकी रात निकलती थी। ये गर्म होता है ठंड आदि में। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी भी एक घास लेते थे। शुरुआती समय में आचार्य गुरुदेव ने देखा उनको इन सब चीज़ों को। हाँ, प्याला बोलते हैं इसको। तो आचार्य महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी की काल से ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं, लेकिन आगम का आलोढ़न करने के बाद उन्होंने चटाई तो ली शुरुआती दौर में, चूँकि वह दक्षिण भारत के थे और उनका शरीर जो था वह सुकोमल था, सुकुमार था, है ना। चले हैं सुकुमार, देखो मुनि बनले, पैरों से लहू आज बहे है छन छन के।
ऐसी सुकमाल देह थी उनकी। उनके पैर देखो, जब बिहार करके आते थे छलनी हो जाते थे। अच्छे गुलाबी पैर थे उनके। तो कहाँ बोल रहा था मैं? अमरकंटक की बात चल रही थी। उन बाबा लोगों ने कई बार उनकी परीक्षा ली, और वह परीक्षा देने के लिए नहीं गए थे, किसी को बताना नहीं था, वो स्वयं आए थे देखने। वह तो अपने तपों को तपते थे। प्रतिकूल परिस्थितियों में शरीर से कैसे साधना करनी है, यह विविक्त सयासन नाम का, काय क्लेश नाम का तप, ये सब बाह्य तप हैं। जैन साधु भी करते हैं और जैनेतर भी करते हैं। बाहर बाह्य तपों सबको देखने में आते हैं, लेकिन अंतरंग तप भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो जैन संप्रदाय में, जैन दर्शन को मानने वालों में ही देखने में अधिकतर मिलते हैं। तो यह बाह्य तप काय क्लेश विविक्त सियासन के माध्यम से मूलतः कर्मों की निर्जरा का भाव होता है, इंद्रिय संयम की बात होती है, और चित्त में एकाग्रता आए, शांति की उपलब्धि हो, और इन तपों के माध्यम से वह साधक अपनी ओर आने का पुरुषार्थ करता है। तो इस प्रकार से विविक्त सयासन और काय क्लेश नाम के ये तप बहुत ही साधक के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, जो उसको साधना के पथ पर ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। ऐसे आचार्य महाराज के जीवन के अनेक उदाहरण पढ़ने में, सुनने में और देखने में आए। उनके उन उदाहरणों से, उस जीवन शैली से हम लोग कुछ सीख पाएँ, कुछ हम भी आगे बढ़ पाएँ, ऐसी भावना हम सब की होनी चाहिए। यही हमारे साथ जाने वाला है, और यही हमें हमारे लक्ष्य पर पहुंचाने वाला है। बिना तपों के कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, ये तय है। तप सहा निर्जरा चा, उमा स्वामी जी का सूत्र हमेशा सामने रहता है। तो तप के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे आचार्य महाराज ने अपने जीवन में अनेक तप हम सबके सामने प्रस्तुत किए। हाँ, सन 1984-85 के दरमियान उन्होंने आहारजी या पनागर, दो में से एक क्षेत्र में चटाई का भी त्याग कर दिया था। चटाई उन्होंने 1985-84 तक ली। उसके बाद उन्होंने चटाई का भी त्याग किया, और जब हम लोगों को साधना के पथ पर आगे बढ़ा रहे थे, तो सन 2011 नवंबर में हम लोग जब यात्रा पर जा रहे थे उनके आशीष आशीर्वाद से, तो उन्होंने, हम लोगों को भी नहीं पता था कि ये हमारी साधना करा रहे, कभी समय होगा तो सुनाएंगे, अभी चूँकि याद आ गया है। सन 2011 नवंबर में उन्होंने हम लोगों का घर में रहते हुए ओढ़ने का त्याग करा दिया था। मतलब ठंड के समय पर आपको कुछ भी ओढ़ना नहीं है। 2 ठंड हम लोग बिना ओढ़े घर पर सोए। कौन सी? 11 और 12, 13 में दिगंबर हो गए। तो हम लोगों का भी उन्होंने घर से ही चटाई आदि ओढ़ने का त्याग करा दिया था। कभी अवसर होगा तो अच्छे से सुनाई। आपको ध्यान भी करना है, समय अपनी गति से थोड़ा आगे बढ़ गया है। ठीक, कोई बात नहीं, जो आपका भाग्य आपको मिला।
सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी करो। मस्तिष्क के माध्यम से संपूर्ण अंतरंग और बहिरंग शरीर को संदेश दीजिए। कहीं कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, दबाव नहीं, रिलैक्स, निश्चेष्ट छोड़ दीजिए। ओंकार का नाद करेंगे। शांत चित्त होके उस गुंजायमान होते हुए ओंकार ध्वनि का अनुभवन कीजिए। धारणा बनाइए, मैं एक सुंदर उपवन में हूँ, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, विशाल विशाल वृक्ष खड़े हैं, आम्र वृक्ष, अनेक प्रकार के वृक्ष चारों ओर, मंद मंद हवाएं चल रही हैं, शांत वातावरण है, पक्षियों की चहचहाट है, सुंदर कल कल करता हुआ झरना बह रहा है। मैं उस वन में एक शिलातल के नीचे बैठा हूँ, एक वृक्ष के नीचे विशाल शिला पर बैठा हूँ। महामंत्र की आराधना वर्ण, केंद्र और पद के माध्यम से पदस्थ ध्यान में अरहंतों की आराधना की, सिद्धों की, आचार्यों की। आज उपाध्याय परमेष्टि की शरण में चलते हैं। वह भव्य मना जो संघ में शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, नवीन साधकों को शिक्षित करने का दायित्व जिनके कंधों पर होता है, ऐसे महान मुनिराज व उपाध्याय परमेष्टि, उनका स्मरण, उनकी आराधना, उनके गुणों का गुणगान और उनकी ऊर्जा का हम आज उनकी ऊर्जा से परिचित हों। महामंत्र की स्थापना कीजिए। अपने समक्ष आकाश में हरे रंग के साथ ड़ा, मो, उ, व, झ्या, या, ड़म हरे रंग की मन रूपी कलम से अपने ठीक सामने आकाश तत्व पर इस महामंत्र को उत्कीर्ण कीजिए।
नमो वज्रायाणम का अंतर्जल पे चलने दीजिए। नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम। वह दिव्य मंत्र हरे रंग में मेरे ठीक सामने आकाश में उत्कीर्ण हो चुका है। अपने शरीर स्थित आनंद केंद्र हृदय स्थल पर उस महामंत्र का स्थापन कीजिए। अपने शरीर के मुख्य केंद्र पर उस मंत्र को स्मरण कीजिए। नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम। कुंडलपुर 6 घरिया के ऊपर खड़े होकर के चारों ओर निहारिए। चारों ओर खेत ही खेत बिखरे हुए हैं। सब में फसल लहलहा रही है, हरी हरी हरियाली हृदय बसी। नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम की आराधना चलने दीजिए। शांति का प्रतीक, संतोष गुण से भरा हुआ हरा रंग, उसमें इस मंत्र की आराधना। नमो वज्रायाणम। मेरा हृदय असीम शांति का अनुभव कर रहा है। हर्षोल्लासित हो रहा है, पुलकित हो रहा है। नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम। शरीर का एक अंग जो निराबाध कार्य करता है, हृदय 24 घंटे बिना ब्रेक के। दिल अपना हो या अपनों का, कभी मत तो खाओ। वह हृदय इस मंत्र के और इस रंग के आलम्बन से और हर्षित हो रहा है। नमो वज्रायाणम। धीरे धीरे वह और ओजवान बन रहा है। मंत्र संपूर्ण शरीर की सकारात्मक ऊर्जा उस मंत्र में समाहित हो रही है। वह दिव्यता से भर